दर्शकों को नमस्कार। मैं पवन कुमार गुप्ता आपके सामने हाजिर हूँ नए विषय पर एक जानकारी तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र से प्राप्त करते हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से हम भी जनता तक पहुंच रहे हैं और अपनी जानकारियां दे रहे हैं जी। और इस जानकारियों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। तो हमसे भी ज़्यादा आप एक पुनीत कार्य कर रहे हैं और हम आपके इस पुनीत कार्य में आंशिक योगदान दे रहे हैं। जी सर, दर्शकों को एक जानकारी की आवश्यकता है। न्यायालय का आदेश और उसका अनुपालन व्यवहारिक रूप में सरलता से प्रभावी नहीं हो पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? लगभग एक दशक से मैं भी देख रहा हूँ कि जो न्यायालयों के जो आदेश हो रहे हैं या निर्देश हो रहे हैं उसे अनुपालन करने के लिए लोक सेवकों में इच्छा शक्ति की कमी आ गई है। और इस इच्छा शक्ति की कमी आने से जो आदेश धारक है, पीड़ित है, जो जिसे कभी जो पीड़ित है, जिसके पक्ष में आदेश है जी, वो कहीं न कहीं से पुनः आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और न्यायालय में उसकी आस्था आहत हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि न्यायालय का आदेश ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है, इस आदेश का कोई भय ही नहीं है उनके में। तो ये एक कहा जाए कि लोकतंत्र के एक स्तंभ पर षड्यंत्रपूर्ण एक संगठित लोक सेवकों का कूटरचित हमला है और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। तो इस पर कहीं न कहीं एक ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो न्यायालय का एक्शन हो, चाहे वो प्रशासन का एक्शन हो, चाहे विधि विधान के निर्देशों के अनुरूप एक्शन हो, लेकिन एक्शन होना आवश्यक है। न्यायालय का आदेश कोई सब्जी मंडी की सब्जी नहीं है कि जब चाहे खाएं या जब चाहे ना खाएं, या उसको जिस तरह चाहे काट के बना लें, जिस तरह चाहे ना बनाएं। तो इस पर हमको लगता है कि सबसे पहले न्यायालयों को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए कि अगर हमारे आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है तो कारण कुछ भी हो, प्रथम दृष्टया दंड के भागी हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप में आरंभ हो जाए तो जिस समस्या को आपने उठाया है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, ऐसी शिकायतें धरातल से समाप्त की जा सकती हैं जी। और इस समाप्त होने से जनता एक ब्यूरोक्रेसी में भय भी होगा और अपने सही मार्ग पर चलने के लिए विवश भी होंगे जी। और आम जनता को भी न्यायालय में आस्था बढ़ेगी और न्यायिक निर्णय में उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। और जब न्यायिक निर्णय में रुचि बढ़ेगी तो निश्चित है कि मानवाधिकारों के हनन या बढ़ते भ्रष्टाचार पर कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप में एक प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। अंकुश न भी लगाया जा सके तो इतना तो ज़रूर अवश्य किया जा सकता है कि उसकी जो गति है उस गति में .something% धीमा किया जा सकता है। तो हम तो इस चैनल के माध्यम से न्यायालय और शासकीय तंत्र को आगाह करना चाहेंगे कि ये न्यायिक प्रक्रिया प्रभावशाली होनी चाहिए और न्यायिक निर्णयों का अनुपालन त्वरित होना चाहिए। त्वरित न होने के खिलाफ त्वरित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को न्यायालय के आदेश के अनुरूप सुविधाएं अविलंब उपलब्ध होनी चाहिए। अगर सरकारों का लोक कल्याणकारी नीतियों या लोक कल्याणकारी नीतियों का अनुपालन कराने का महत्वपूर्ण दायित्व है तो उनमें कहीं न कहीं ये दायित्व है और इसका उन्हें निर्वहन करना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब एक प्रताड़ना का अंत होगा और शोषण का अंत होगा, अत्याचार का अंत होगा, तो एक जनक्रांति पैदा होगी और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं भविष्य में। ऐसा हो सकता है। सर, ये आपका संदेश भ्रष्ट लोक सेवकों तक जो है जाएगा और उनके आँखों एवं कानों पे जो पट्टी लगाए गए हैं उनको खोलने का एक माध्यम बनेगा। धन्यवाद पवन जी। और हम चाहेंगे जनता जी इसे सब्सक्राइब करे जी। अगर वो चाहती है कि एक जनक्रांति इस दिशा में पैदा हो जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जन जन तक वीडियो पहुँचे और एक जागरूकता का अभियान प्रभावशाली बन सके जिसे आप द्वारा संचालित किया जा रहा है जी। और मेरा तो छोटा सा रोल है कि मैं अपनी जानकारियाँ उनको शेयर करता हूँ जी।
और कभी भी जन क्रांति होगी तो उस जन क्रांति में पहला चेहरा मेरा होगा। ये मुझे आम जनता से वादा है, आपके सोशल मीडिया से वादा है, और ब्यूरोक्रेसी को भी आगाह करता हूँ इसके माध्यम से कि जन क्रांति की पहली आगाज़ मैं करूँगा। धन्यवाद सर। आज आप तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र को सुन रहे थे। शैलेंद्र कुमार मिश्र मानवाधिकार के क्षेत्रों में लगभग 23 वर्षों से कार्यरत हैं, एक्टिव रहते हैं और प्रारंभिक विधिक जानकारी के एक तरह से समझिए, एक तरह से कहा जाए तो योद्धा हैं। आपको ये जानकारी बताई है, ये जानकारी आपको अच्छी भी लगेंगी। यह जानकारी जन जन तक पहुंचाने का एक आप प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।